व्हाइट हाउस की पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट के डोनाल्ड ट्रंप पर हमले में मुलविस होने की तरदीद। आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान। आसिफ मर्चेंट पर अमरीकी सियासतदान या हुक्काम के कत्ल की मनसूबाबंदी के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद। आसिफ मर्चेंट ने ईरान, शाम और इराक के कई दौरे किए। ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित भी हैं। मर्चेंट के साथ राब्ते में किराए के कातिल दरअसल अंडरकवर FBI एहलकार थे। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को इस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमरीका से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। अमरीकी महकमा इंसाफ का इल्जाम। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच कहती हैं, मामले पर पाकिस्तान ने अमरीका से राब्ता किया है। मीडिया रिपोर्ट देखकर मामले का बगौर जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देने से पहले मज़ीद तफसीलात का इंतजार करेगा। मुमताज ज़हरा बलोच। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम की जानिब पेशकदमी। सऊदी अरब, UAE और चीन से कर्जों की मुद्दत में तोसी की यकीन दहानी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, चीन सऊदी अरब और UAE की यकीन दहानी से मुताल्लिक IMF को आगाह कर दिया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से $7 अरब प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान के लिए 37 माह पर मुहित $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के दौरान 3 से $5 अरब के फाइनेंसिंग गैप का सामना है। ये फाइनेंसिंग गैप इतना बड़ा नहीं है, हुकूमत इसको कम करने की कोशिश में है। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत तश्कील। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर मुकर्रर। बांग्लादेशी मीडिया का दावा, अबूरी हुकूमत की तश्कील के लिए ऐवान सदर में मुशावरती इजलास। बांग्लादेश की तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, तलबा तहरीक के रहनुमा शरीक। मौजूदा मुल्की सूरत हाल, अबूरी हुकूमत के क़याम और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। बांग्लादेश के साबिक वजीर की मुल्क से भागने की कोशिश। ढाका एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। आज बांग्लादेश के अवाम आज़ाद हो गए। अवाम आज़ादी का लुत्फ उठाएं, यकीनी बनाएं इस बार गलती ना हो। पेरिस से जल्द वापस आ रहा हूँ, डॉक्टर यूनुस का पैगाम। बांग्लादेश की साबिक वजीर आज़म और अपोजिशन लीडर खालिदा जिया को जेल से रिहा कर दिया गया। नरेंद्र मोदी की सिफारती सतह पर एक और बड़ी नाकामी। मोदी की हिमायत याफ्ता शेख हसीना की हुकूमत का बदतरीन खात्मा। हसीना वाजिद और मोदी सरकार का घिनौना गठजोड़ भी बेनकाब। एयरपोर्ट पर भारतीय मुशीर अजीत डोवल ने भगोड़ी हसीना का शानदार इस्तकबाल किया। भारत ने हमेशा मज़मूम सियासी मकासद के लिए बांग्लादेश को इस्तेमाल किया। हसीना वाजिद ने भारत की कठपुतली बनकर अपनी ही अवाम के खिलाफ पॉलिसियाँ बनाई और जुल्म किए। पाकिस्तान की नफरत में बांग्लादेश ने जमात इस्लामी को भी निशाना बनाया। इस पर पाबंदी आयद की। हसीना वाजिद ने इस्लाम दुश्मनी में जमात इस्लामी के मुतअद्दिद रहनुमाओं को दहशतगर्दी के मुकदमात में फांसी दी। 1971 में भारत और शेख मुजीब ने पाकिस्तान दुश्मनी में जो बीज बोया, आज उन्हीं के लिए नफरत का तनावा दरख्त बन चुका। हसीना वाजिद और मोदी सरकार के गठजोड़ ने सैकड़ों मजलूम बांग्लादेशी शहरियों की जान ली। इसराइल के लिए खौफ की अलामत। याहिया अल सिनवार हमास के नए सरबराह बन गए। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद अब याहिया अल सिनवार हमास के सियासी दफ्तर की सरबराही करेंगे। याहिया अल सिनवार ने 1985 में अख़वानुल मुस्लिमून के सिक्योरिटी विंग की बुनियाद रखी। याहिया ने मुख्तलिफ इसराइली जेलों में 23 साल तक कैद काटी। इसराइली जेल से रिहाई के बाद याहिया अल सिनवार अल कसाम ब्रिगेड के सीनियर कमांडर बने। याहिया अमरीका को सबसे ज्यादा मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल। अमरीका का ईरान इसराइल मुमकिना जंग रोकने का मिशन। अमरीकी वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन कहते हैं, जंग के हवाले से ईरान और इसराइल से बराह रास्त बात की है। दोनों ममालिक से कहा कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी ना बढ़ाएं। हमास के नए सरबराह याहिया सिनवार जंग बंदी के हामी हैं। वो जंग बंदी में फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। उधर ईरानी वजीर खारजा नासिर कनानी ने कहा कि ईरान खित्ते में बदअमनी नहीं चाहता, मगर इसराइल को इसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। ईरान मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम चाहता है, लेकिन हमले के जवाब में दिफा का हक भी रखता है। मौजूदा सूरत हाल में सेहूनी मुहिम जुई के खिलाफ ईरान का एक्शन नागुज़ीर है। नासिर कनानी का वीडियो पैगाम।
It has been moved that the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Second Amendment Bill 2024, as passed by the National Assembly, be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. कौमी असेंबली के बाद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से भी मंजूर। दोनों ऐवानों में ओपोजिशन का शदीद शोर शराबा और नारेबाजी। ओपोजिशन अरकान के इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत, ऐवान में बिल नामंजूर के नारे। अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने बिल की कापियां फाड़ दी। कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट को है, हम ये इख्तियार 17 लोगों को नहीं दे सकेंगे। हमारी कानून साजी को नॉन इलेक्टेड लोग खत्म नहीं कर सकते। आइन की तशरीह और आइन को रीराइट करने में बड़ा फर्क है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का ओपोजिशन को जवाब। कानून साजी में बारहा कहता हूँ कि सिर्फ इस ऐवान का इख्तियार है, मुंतखब ऐवानों का इख्तियार है। हम ये इख्तियार 17 लोगों को नहीं देंगे। कानून में तरमीम करना, कोई एडिशन करना, डिलीशन करना, ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, ये किसी और इदारे का इख्तियार नहीं है। और मैं आप सब से ये इस्तदा करूँगा कि अपना ये इख्तियार आप खुद मुख्तारी के साथ और आज़ादी के साथ एक्सरसाइज करें। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, कौमी असेंबली में पास किया गया एक्ट गलत और मनफी है। तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की भूंडी कोशिश की गई। इस एक्ट को हर जगह चैलेंज करेंगे। ये कानून और आइन के बिल्कुल मुनाफी है। किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। दोबारा इलेक्शन हमारा वाहिद मुतालबा है। हमारा चुराया हुआ मैंडेट वापस किया जाए। अवाम दुश्मन बजट से महंगाई मजीद बढ़ेगी। हसीना वाजिद तो भारत चली गई, लेकिन यहाँ से कोई हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा। ये सब लोग कहाँ भागेंगे? हमने उनके सामने अपना पूरा मौक़िफ़ रखा है, उन्होंने भी उसकी वजाहत की है और हमने दो टोक बात की है कि अवाम रिलीफ चाहते हैं। आज उन्होंने यही कहा है कि हमने पहली 2 मीटिंग्स हुई हैं, उसके तनाजुर में भी हर चीज़ का जायज़ा लिया है और कल तक जो है वो हमें इन तमाम मुतालबात के हवाले से अपनी तमाम तहरीरी तजावीज़ देंगे। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होगा। गुज़श्ता रोज़ तीसरा दौर बेनतीजा ख़त्म। हुकूमती कमेटी ने जमात इस्लामी से एक रात की मोहलत मांग ली। जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा लियाकत बलोच कहते हैं, हुकूमती कमेटी आज तहरीरी ड्राफ्ट देगी। पार्टी क़यादत ने बाहमी मुशावरत के बाद 7 निकात पर मुश्तमिल मौक़िफ़ हुकूमती कमेटी के सामने रख दिया। हुकूमत अपना हर हरबा इस्तेमाल करके देख ले, मुतालबात तस्लीम किए बगैर धरना न ख़त्म होगा। लियाकत बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुज़ाकरात में अच्छी बात और मुस्बत पेशरफ्त हुई है। क़ब्ल अज़ वक्त रास की बातें नहीं बताना चाहता, आज दोबारा मिल बैठ कर बात होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ की गुफ्तगू। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान। क़यादत शान मसूद करेंगे। सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर। बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, खुरम शहजाद, मीर हमजा स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद और शाहीन अफरीदी स्क्वाड का हिस्सा। डोमेस्टिक क्रिकेट और पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ से उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले मोहम्मद हुरैरा, कामरान गुलाम और मोहम्मद अली स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 से 25 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। Meanwhile, having recovered from Chopra's opening throw of 89 plus, we've now got Pakistan Nadeem, who's going to launch it comfortably over 84 metres, closer to 86. शाबाश अरशद नदीम, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने 86.59 मीटर की थ्रो फेंकी। भारत के नीरज चोपड़ा ने भी 89.34 मीटर की थ्रो फेंककर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जेवलिन थ्रो का फाइनल 8 अगस्त को होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अरशद नदीम को फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद। मुल्क में
मानसून के रंग, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी की छुट्टी, मौसम खुशगवार। सिंध के साहिली इलाकों में आज बादल बरसने का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई। हालिया मानसून बारिशों से दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह बुलंद, पानी की आमद में 45,000 क्यूसेक का इजाफा। तर्जुमान PTI रऊफ हसन को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। रऊफ हसन को रिहाई की रोपकार मौसूल होने पर अडियाला जेल से रिहा किया गया। रऊफ हसन की रिहाई की रोपकार इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से जारी हुई थी। बारूदी मवाद रखने के केस में रऊफ हसन को जमानत मिली। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने दरखास्त जमानत की समाअत की। निशान हैदर पाने वाले मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद का 66वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा। उन्हें फातेह लक्ष्मीपुर के तौर पर भी जाना जाता। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की लाजवाल कुर्बानी के एतराफ में उन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस ने अपना मिनीसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स नायब सदर के उम्मीदवार होंगे। 60 साला टिम वॉल्स 2006 में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के रुकन मुंतखब हुए। 2018 से मिनीसोटा के गवर्नर के फराइज सर अंजाम देंगे। साउथपोर्ट वाकया, बरतानिया में मुजाहिरों में शिद्दत, पुरतशद्दुद एहतजाज दीगर शहरों में भी फैलने लगा। बिगड़ते हालात के बायस बरतानवी वजीर आजम का फौज को मैदान में लाने का फैसला। आर्मी के खसूसी तरबियत याफ्ता अफसरान को अलर्ट रहने का हुक्म जारी। बरतानिया में नस्ल परस्ताना फसादात रोकने के लिए कोबरा मीटिंग, 400 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। 100 पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। हंगामों में मुलविस अफराद को 1 हफ्ते के अंदर अंदर सजाएं सुनाकर जेल भेजेंगे। लोगों को महफूज रखने के लिए हर मुमकिन हद तक जाएंगे। बरतानवी वजीर आजम कीर स्टारमर बरतानवी वजीर दाखिला का मसाजिद की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए बड़ा ऐलान। अहम मुकामात पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात करने का हुक्म। समुद्री तूफान डेबी ने अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में तबाही मचा दी। 75 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। कई इमारतों की छतें उड़ गईं, दरख्त जमी बोस हो गए, बिजली के खंभे उखड़ गए। अनारामा जजीरे को बड़े पैमाने पर सैलाब का सामना। मानाती काउंटी में कई घर डूब गए, सड़कें ज़ेरे-आब, कई फीट पानी घर में डूब गए। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी मुअत्तल। और पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग, अमेरिका ने चीन को पीछे छोड़ दिया। अमेरिका की 24 गोल्ड, 31 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ पहली पोजीशन। चीन 22 गोल्ड, 21 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया 14 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। बरतानिया की कैली हॉजिंसन ने 800 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीत लिया। कीनिया की जेप ने खवातीन की 5000 मीटर रेस में तलाई तमगा अपने नाम किया। स्वीडन के आर्मेन डो प्लांटिस ने मर्दों के पोल वॉल्ट में सोने का तमगा जीतकर 6.25 मीटर का नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया।